महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, जिसकी कुल आबादी 12 करोड़ है, जिसमें 36 जिले आते हैं। पर आज महाराष्ट्र भी तेलंगाना जैसे दो भागों में अलग होने के लिए लड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं विदर्भ सेपरेशन की। इतिहास हमें सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, पर ऐसी क्या ज्योग्राफी बदली कि सेंट्रल प्रोविजन यानी उस वक्त का विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्र में आकर मिल गया। विदर्भ राज्य की मांग 108 वर्ष पुरानी है। यह मांग सर्वप्रथम 1905 में उठाई गई थी, जब बेरार जिला की निजामशाही से मुक्त होकर अंग्रेजों के अधीन आ गया था। 1938 में सीपी और बेरार राज्य विधानसभा ने मराठी भाषियों के लिए पृथक विदर्भ बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। स्वतंत्रता के बाद राज्य गठन आयोग ने भी विदर्भ राज्य बनाने की सिफारिश की थी। शिवसेना को छोड़ हर पार्टी ने पृथक विदर्भ की मांग की। इतनी सिफारिश के बाद भी इस मांग को सरकार पूरा न कर सकी। पृथक विदर्भ आंदोलन के बाद अन्य राज्यों की मांग उठी और वे बन भी गए, जिनमें उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड राज्य प्रमुख हैं। मगर पृथक विदर्भ की मांग सबसे पुरानी होने के बाद भी आज तक पूरी ना हो सकी। विदर्भ अलग राज्य नहीं बन पाया। उसके नाम पर राजनीति बहुत होती रही, जिसने बार बार उसको ठगा, फिर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान में भाजपा की। दोनों दलों के नेता समय समय पर राजनीतिक लाभ के लिए पृथक विदर्भ की मांग पर अपने सुर मिलाते रहे। विदर्भ महाराष्ट्र प्रांत का एक उपक्षेत्र है। इस उपक्षेत्र में कुल 11 जिले हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में औद्योगिक विद्युत निर्माण यंत्र पाए जाते हैं। महाराष्ट्र और विदर्भ की भाषा समान होने पर भी विदर्भ अलग होने की बात सभी विदर्भियों के मन में उठी है। 1953 में नागपुर करार किया गया। भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 में एक संगठन का गठन किया, जिसका नाम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी रखा गया और इसके चेयरमैन फैजल अली नियुक्त किए गए थे। तभी विदर्भ के लीडर MS आने और बिजराल ब्याने द्वारा एक मेमोरेंडम दाखिल किया गया, जिसकी मांग अलग विदर्भ थी। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा वन स्टेट वन लैंग्वेज के पक्ष में रहे थे, पर उनका साफ कहना था कि विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए, कारण एक सरकार इतने बड़े प्रदेश का विकास एक साथ नहीं कर सकती। 1960 में विदर्भ महाराष्ट्र में शामिल हुआ, तब अकोला और नागपुर करार किए गए। 1 मई 1960 को विदर्भ महाराष्ट्र में सम्मिलित हुआ और संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। वैसे तो नागपुर देश का दिल है, पर क्या आपको मालूम है कि सेंट्रल प्रोविजन की उस वक्त की राजधानी थी नागपुर 109 साल तक। आज नागपुर में सारी सुविधा अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी हो, मैन पावर हो, लैंड पावर हो, फिर भी आखिर क्यों नागपुर डेवलप नहीं हुआ? आखिर क्यों विदर्भ डेवलप नहीं हुआ? जब संयुक्त महाराष्ट्र में नागपुर को उपराजधानी बनाई गई तो उन्होंने करार किया था, जिसे नागपुर करार कहते हैं। विदर्भ राज्य का मुद्दा पिछले कई वर्षों से लगातार उठाया जा रहा है। इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर मौजूदा सरकार तक यह सिर्फ मुद्दा ही रहा। इस पर कभी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। विदर्भ के नेताओं की कमजोर इच्छा शक्ति और दिल्ली के अड़ियल रूप के चलते विदर्भ राज्य का गठन कभी भी आम मुद्दा नहीं बन सका। वैसे तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के गठन से पहले नागपुर सेंट्रल कांग्रेस की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन विदर्भ के नेताओं ने हमेशा विदर्भ के मुद्दे को अपने नफा नुकसान का मोहरा बनाया रखा। वैसे तो नागपुर देश का दिल है, लेकिन हमेशा इसे नजरअंदाज किया जाता है। राजधानी के लिहाज से सभी मापदंडों को नागपुर पूरा करता है। देश को 5000 मेगावाट बिजली देने वाला, 70% संतरा और महाराष्ट्र की 70% वन संपदा वाला विदर्भ अभी भी सिसकियां ले रहा है। 10 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटों वाला विदर्भ किसानों की खुदकुशी सुर्खियों में रहता है। नहीं पा रही,
खेती से। जो साहूकार से कर्जा लो खेती के लिए लगाने के लिए, वो कर्जा नहीं दे पा रहे, या बैंक से कर्जा लो, वो बैंक का कर्जा नहीं चुका पा रहा, हाँ, वो कर्जा नहीं देना हो रहा, फिर क्या करेंगे काश्तकार? आत्महत्या के, इसलिए आत्महत्या करना ही पड़ता। अलग विदर्भ राज्य की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। तेलंगाना पर मोहर लगाने के बाद अलग विदर्भ राज्य की मांग ने फिर जोर पकड़ा है। कांग्रेस के नेता तो लगातार नए राज्य की मांग करते रहे हैं। छोटे राज्यों के हित में कांग्रेस पार्टी है और मुझे लगता है कि विदर्भ का समर्थन भी कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों में करेगी। लेकिन शिवसेना के विरोध की वजह से इस मांग को कभी ताकत नहीं मिल सकती। राज्य तोड़ना कोई घर की खेती है क्या? सब्जी भाजी की मंडी है क्या? शिवसेना ने पहले ऐलान कर दिया कि अखंड महाराष्ट्र रहना चाहिए, शिवाजी महाराज का, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महाराष्ट्र होना चाहिए, महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए, गांव-गांव का विकास होना चाहिए, ना कि राज्य तोड़ने की भाषा बोलने वालों को यहाँ अभी कोई स्थान नहीं रहने वाला है। तेलंगाना के विभाजन के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें मुकुल वासनिक और गुरुदास कामिल ने विदर्भ विभाजन का मुद्दा उठाया था। तब सांसद विलास मुत्तेवाल ने विदर्भ विभाजन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कि भैया जब तेलंगाना हो रहा है तो हमारे विदर्भ की भी मांग पूरी करिए, इसलिए कि विदर्भ की मांग तेलंगाना से भी स्ट्रॉन्गर और ओल्डर है। जिसके बाद वर्ष 2014 में राज्य सहित केंद्र में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और फिर विदर्भ विभाजन का वादा किया गया। उस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका समर्थन भी किया था। कमिटमेंट है और विदर्भ का अलग राज्य होना चाहिए, देवेंद्र जी की और मेरा सबकी इसके लिए सहमति है, ये विवाद का विषय नहीं है। परंतु आज 5 वर्ष बीत चुके हैं और राजनीति के लिए एक बार फिर विदर्भ विभाजन का मुद्दा उठेगा। देश आजाद हुआ, साल दर साल वक्त गुजरता गया और विदर्भ पिछड़ता गया। विदर्भ में उद्योग और शिक्षा का विकास नहीं हो सका। विदर्भ जब कभी खबरों में आया सिर्फ किसानों की आत्महत्या की वजह से। 60 वर्ष हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, बड़े पेशेंस के साथ हम लोगों ने इस मतलब ये एक्सपेरिमेंट को किया, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। आज भी हम लोग वही हैं जो 60 साल पहले थे, मुझे कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आता। विदर्भ में कुल 11 जिले हैं। इन जिलों में नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, अमरावती, अकोला, भंडारा, गोंदिया, वासिम, बुल्ढाना, गढ़चिरौली शामिल हैं। विदर्भ में 10 सांसद और 62 विधायक हैं। इस तरह कैमरा एंगल है, उसी तरीके से इस पर पॉलिटिकल एंगल इसका कुछ अलग ही है। कहते हैं कि हर चीज पॉलिटिकल इशू बनता है, उसी तरह से विदर्भ की मांग भी एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। 2014 में बीजेपी ने कहा था कि वो विदर्भ को अलग करेंगी, पर आज 5 साल हो चुके हैं, वो राज्य में भी है और केंद्र सरकार में भी है, फिर भी विदर्भ अलग क्यों नहीं हुआ। वही कांग्रेस का ये कहना है कि अगर विदर्भ के लोगों को अलग विदर्भ चाहिए तो उनके मांग में है। वही शिवसेना कहती है कि वो किसी भी हालत में महाराष्ट्र के 2 भाग नहीं होने देगी, वो विदर्भ को अलग नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी छोट्या राज्याचं समर्थन करते, परंतु जर विकास करायचा असेल तर सध्याच्या काळात विकास करण्याकरता सध्या विदर्भ वेगळा झाला नाही पाहिजे, हे माझं मत आहे। भारतीय जनता पार्टी सध्या विदर्भाच्या नादात लागणार नाही आहे, कारण ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात पैसे येत आहेत, केंद्राचे पैसे येत आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्राला सध्या किंवा विदर्भाची गरज नहीं है कि कांग्रेस को लोगों ने देखा, लोगों के मन में चिढ़ थी, इसलिए इन्होंने पर्याय भाजपा को समझा था। अब लोगों ने भाजपा को भी देख लिया है। अब लोगों के पास में महाराष्ट्र में शिवसेना के अलावा पर्याय नहीं है, और शिवसेना ने जो जब कहा वो शिवसेना ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने विदर्भ के लिए यात्रा निकाली थी, विदर्भ गाजर करके, और पूरे विदर्भ में घूमे थे, हम अलग विदर्भ देंगे करके, मगर सत्ता में आने के बाद बंबई का मोह छूटा नहीं और विदर्भ के राज्य की निर्मित भूल गए, ये जनता को मालूम है।
सिर्फ वो वोटों की राजनीति करते हैं, सिर्फ घोषणा करते हैं, उसके ऊपर से कोई मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे करके, क्योंकि अभी तो पहले विदर्भ का आंदोलन उन्होंने भी चलाया और फिर सत्ता में आने के बाद में मैनिफेस्टो में विदर्भ राज्य की निर्मित उनका पहला कदम था। राम मंदिर जैसा था वैसे विदर्भ की निर्मित कदम था, लेकिन नहीं हो रहा है। वो राज्य ने ठहराव करके केंद्र शासन को भेजना और केंद्र ने राज्य की निर्मित डिक्लेयर करना, ये भारतीय संविधान के तहत वहाँ पे कर सकते हैं। इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए कई फ्रीडम फाइटरों ने बहुत संघर्ष किया। वैसे ही आज जब विदर्भ की मांग हो रही है तो ऐसे कई लोग हैं जो विदर्भ के लिए लड़ रहे हैं कि विदर्भ अलग होना चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर 51% लोग भी विदर्भ के ये कहे कि उन्हें अलग विदर्भ चाहिए तो अलग विदर्भ होना चाहिए। मी कायम आहे, माझी भूमिका हीच आहे की खरोखर विदर्भाच्या लोकांना विदर्भ हवा असेल तर त्याचा विचार व्हायलाच पाहिजे। जर 51% लोकांना विदर्भ नको असेल विदर्भातल्या, तर आम्ही आमची मागणी पुढे रेटणार नाही। आमची मागणी जनता जनार्दन होती है। अगर विदर्भ के लोगों को लगता है कि अलग विदर्भ होना चाहिए तो वो ज़रूर होगा। ये सिर्फ उनकी ही मांग पर हो सकता है, ना इसे कोई पॉलिटिकल इशू बनाया जा सकता है ना कुछ। अगर यहाँ के लोग चाहते हैं कि विकास हो तो महाराष्ट्र के साथ रहकर भी हो सकता है और विदर्भ अलग होकर भी हो सकता है। ये सिर्फ जनता के ऊपर है कि वो क्या मांग रखती है। मुझे ऐसे लगता है कि विदर्भ अलग होना ही चाहिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल जब तक दो स्टेट अलग ना हो, छोटे छोटे स्टेट का ही जब डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। डेवलपमेंट करता है, छोटा स्टेट है, डेफिनेटली अच्छी बात है कि डेवलपमेंट होता है, लेकिन अगर छोटा स्टेट अलग होने के बाद भी अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को अलग होना चाहिए। कि हम लोगों को जैसे अभी चल रहा है वैसे ही ठीक है, और हमारे सीएम होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा तो ध्यान तो हमारी तरफ दे ही रहे हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि विदर्भ जो है वो अलग होना चाहिए महाराष्ट्र से, क्योंकि जब हम छोटे छोटे राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों का जो डेवलपमेंट होता है वो तो फास्टली होता है। तो बेटर ये रहेगा कि विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग किया जाए। ये मुद्दा एक राज्य से दो राज्य करने का नहीं है, ये मुद्दा विदर्भ में रहने वाले 2 करोड़ 30 लाख लोगों का है, जिन्हें भी विकास की बरसात उनके ज़मीन पे पड़ना चाहिए, इसलिए वो विदर्भ की मांग कर रहे हैं। विदर्भ कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये विकास की बात है। उन्हें भी अपनी सफलता की ओर बढ़ने का हक है।